हाउ टू यूज़ बिटगेट वेब3 वॉलेट। आज की वीडियो में हम अपने फ़ोन में बिटगेट वॉलेट यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। ये वीडियो नए लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अभी भी बिटगेट वॉलेट इंस्टॉल किया है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से बिटगेट वॉलेट को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में बिटगेट वॉलेट को ओपन करता हूँ। आप जैसे ही बिटगेट वॉलेट ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपने क्या करना है कि पहले बिटगेट वॉलेट में जाना है। यहाँ से वॉलेट वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर वॉलेट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑल मेन नेट में जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम मेन नेट्स आ जाएंगे, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, टोन, सोलाना वगैरह। अगर आप इसके अलावा कोई मज़ीद नेटवर्क भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने मज़ीद नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेड के सिंग, डीनिया, मेंटल, ब्लास्ट वगैरह। तो आप यहाँ से मज़ीद नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर उन्हें डिपॉजिट करना है, कोई कॉइन वगैरह या टोकन वगैरह। इसके अलावा सेंड का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आपने किसी को भी टोकन ट्रांसफ़र करने हैं, कोई कॉइन ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस पेस्ट करेंगे जिसको आपने ट्रांसफ़र करने हैं, अमाउंट आपने यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद कन्फर्म करेंगे और यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम नेटवर्क को यूज़ करना है, जैसे कि एथेरियम से एथेरियम और सोलाना से सोलाना। इसके अलावा यहाँ पर रिसीव बटन पर क्लिक करेंगे। कोई भी टोकन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिसीव करनी है, आपने यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। आपने इस डिपॉजिट एड्रेस पर यहाँ पर टोकन और कॉइन वगैरह रिसीव करने हैं, जैसे कि आपने सेम नेटवर्क का यहाँ भी यूज़ करना है, जैसे कि एथेरियम से एथेरियम और सोलाना से सोलाना नेटवर्क। इसके अलावा यहाँ पर अर्न का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर स्टेबल कॉइन है, अनस्टेबल कॉइन्स है। यहाँ पर आगे इनकी परसेंटेज भी दी गई है कि एपीवाई कितना दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर अर्निंग के बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके अलावा ट्रांज़ैक्शन की का बटन दिया गया है। आप यहाँ पर जितना भी आपने यहाँ पर जितनी भी ट्रांज़ैक्शन की होंगी, डिपॉज़िट या विथड्रॉवल, तो उसकी तमाम ट्रांज़ैक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा दोबारा हम यहाँ पर होम पेज पर जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको टोकन्स का ऑप्शन नज़र आएगा, डीफाई है, एनएफटी है और कार्ड्स वगैरह हैं। कार्ड्स वगैरह के ऑप्शन को आप फिलहाल रहने दें। इसके अलावा हम होम बटन पर जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर बैकअप का ऑप्शन नज़र आएगा। बैकअप, ये वो बैकअप होता है अगर आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है या आपका फ़ोन गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो अगर आपके वॉलेट में फ़ंड पड़ा हुआ है तो आप इस बैकअप के ज़रिए ही अपना जो फ़ंड है वो भी रिकवर करेंगे और वॉलेट भी रिकवर करेंगे। आपने इन 12 वर्ड्स को लिख लेना है किसी डायरी पर। ये एक डेमो अकाउंट है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने किसी के साथ भी ये जो सीक्रेट फ्रेज़ हैं ये आपने शेयर नहीं करने हैं। तो आपने पहले बैकअप को डायरी पर लिखना है। इसके अलावा नीचे लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लोकल करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिस्टम थीम्स वगैरह हैं, जैसे कि लाइट है या डार्क है, जो भी थीम आपने सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे रिपोर्टिंग साइकिल है यहाँ पर, जैसे कि लोकल टाइम अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे रिवार्ड अकाउंट है। यहाँ पर रिवार्ड अकाउंट एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिवार्ड अकाउंट होगा वो एक्टिव हो जाएगा। जो भी रिवार्ड वगैरह आपको मिलेगा वॉलेट में वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद नीचे जाते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर अनलॉक रिक्वायर्ड है, आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक पेमेंट है, यहाँ पर आपने पासकोड है वो ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने वॉलेट में बायोमेट्रिक जो है वो इनेबल कर सकते हैं। पासवर्ड लेस ट्रांजैक्शन है, जैसे कि यहाँ पासवर्ड लेस ट्रांजैक्शन इनेबल करेंगे तो यहाँ पर बगैर पासवर्ड के भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनेबल चेंज मॉनिटरिंग वगैरह है, इसे भी आपने देख लेना है। इसके अलावा नीचे मज़ीद डिटेल दी गई हैं। इसके अलावा हम ऊपर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपना वॉलेट और एक्सचेंज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाइंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके मोबाइल में बिटगेट एक्सचेंज है और यहाँ पर आपका वॉलेट है तो आप इन्हें आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे, यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो एक्सचेंज होगी वो ओपन हो जाएगी। कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका वॉलेट और आपकी बिटगेट जो एक्सचेंज है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो आप इस तरह से वॉलेट और एक्सचेंज को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है यही है कि आपने वॉलेट का जो बैकअप है वो सबसे पहले डायरी पे लिखना है, क्योंकि वॉलेट डिलीट होने की सूरत में, मोबाइल ख़राब या गुम होने की सूरत में वॉलेट में जितना भी फंड होगा वो आप बैकअप के ज़रिए ही रिकवर कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।